नमस्कार साथियों, कैसे हो? मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। साथियों, जिन्होंने चतुर्श्रेणी कर्मचारी का एग्जाम दिया था, पास हो गए थे और 2 गुणा में नंबर आ गया था। अब 2 गुणा से 1 गुणा में नंबर आना है। वैसा अब एक बच्चे को तो बाहर होना है। अब डीवी से 20,000 बच्चे सीधे ही बाहर कैसे हो गए? सबसे बड़ा प्रश्न ये है। बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं, गुरुजी ये 20,000 बच्चे जो आउट हुए किस प्रकार से हुए हैं? तो सबसे पहले मैं आपको इन 20,000 बच्चों की बात बता दूं। ये 20,000 बच्चे ऐसे हैं जो जिन्होंने फॉर्म भर रखा था, एग्जाम में पास भी हैं, अच्छे अंकों से पास भी हुए, मगर डॉक्यूमेंट्स से बाहर हो गए। सबसे बड़ा कारण रहा क्योंकि आपको पता है राजस्थान पुलिस की 10,000 पदों की भर्ती, पटवार की भर्ती, ग्राम सेवक की भर्ती, शिक्षक भर्तियां और पहले की जो भर्तियां, उन भर्तियों में इन बच्चों का नंबर आ गया। अब ऐसा भी इन बच्चों का नंबर आ गया तो ये डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाने क्यों जाएंगे? ये नहीं जाएंगे। तो 2 गुणा की लिस्ट से 20,000 बच्चे तो सीधे ही आउट हो गए। यानी अब कंपटीशन और भी कम हो गया। जो मेरिट बढ़ने वाली थी, क्योंकि ये जो 20,000 बच्चे निकले हैं वो नॉर्मल नहीं, टॉपर बच्चे निकले हैं। क्योंकि सारे एग्जाम इन्होंने फाइट किया है तो टॉपर तो है। तो जो अच्छे अंक वाले बच्चे निकले इनमें से, तो मेरिट ज्यादा नहीं बढ़ेगी। सबसे पहली बात करें कि भाई साहब अब 1 गुणा की लिस्ट कब आएगी? तो 1 गुणा की लिस्ट आपको मई में देखने को मिलेगी। गुरुजी इतना लेट क्यों? मई में भाई साहब इसलिए देखने को मिलेगी कि 9 मार्च से आपके डॉक्यूमेंट से वेरिफिकेशन चालू है। 9 मार्च से डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन चालू है तो आप अपने डीवी करवा के आओगे। तो सबसे पहले मेरे साथियों आप ध्यान दें, जो भी डॉक्यूमेंट्स में कमियां हैं, जिनके डॉक्यूमेंट्स पूर्ति नहीं है, वो पूरी कंप्लीट करवा के लेके जाए। ओरिजिनल की एक फाइल बनाएं, 2 फाइल फोटोकॉपी की बना लें, एक फाइल को सेल्फ अटेस्टेड कर लें और एक को ऐसे के ऐसे रख लें। बराबर तीनों को 3 फाइलें बना के लेके जानी है। 9 मार्च से आपके डीवी चालू है। अब जो आपकी मेरिट गई है 2 गुणा में, वो आप दे सकते हो। मगर बहुत सारे एक्स सर्विसमैन हैं, बहुत सारी विधवा महिलाएं हैं, वो कॉल करके पूछ रही है सर हमें 4 नंबर पे है, 5 नंबर पे है, 15 नंबर पे हमारा नंबर आएगा या नहीं आएगा? तो यहां देखो, जैसे जितने भी एक्स सर्विसमैन है वो सब जर्नल में ले लिए गए हैं और सब ऑल को पास कर दिया गया है। यानी आप 2 गुणा जितने भी नहीं हो। ये ऑल वाला मतलब क्या है? आप 2 गुणा के जितने भी नहीं हो उससे भी कम हो, इस कारण आपको पास कर दिया गया है। तो आप तो सबका नंबर आना है, आपका तो सबका नंबर आना है। अब मेरिट कितनी बढ़ेगी? जैसे जर्नल का कोई कैंडिडेट है, आप एक रेशो लगा ले। जर्नल का कोई कैंडिडेट है और जर्नल की 144 गई है, ये मान लो, ये दे रखा है 144.29, तो आपकी जर्नल की 1 या 2 अंक बढ़ सकती है। यानी ज्यादा से ज्यादा जो ज्यादा बढ़ती है वो जर्नल में बढ़ती है। तो 145 से 146 पर ही जर्नल वाले का सिलेक्शन हो जाएगा। जैसे एससी का कोई कैंडिडेट है तो 124 या 25 पर हो जाएगा। या आप इनमें है ना प्लस से 2 कर लो ज्यादा से ज्यादा, इससे ज्यादा नहीं होगा। ओबीसी का 136 है, 136 है तो आपका 138 तक है, 138 तक सिलेक्शन हो जाएगा, ज्यादा नहीं बढ़ेगी आपकी, क्योंकि 20,000 बच्चे तो आपको सीधे आउट हो गए। तो ये मेरिट बढ़ने वाली नहीं है, हूबहू यही मेरिट रहने वाली है। जो टीएसपी क्षेत्र के हैं वो भी सेम कैटेगरी है कि 114 है तो 115 ही जाएगी भाई साहब, ये लो बढ़ेगी नहीं ज्यादा। ये ऑल है तो इनकी कुछ नहीं बढ़ेगी, जो पास हो गए उनके सबके नंबर आ जाएंगे। 9 मार्च से आपकी डीवी चालू है। मई में आपका 1 गुणा का रिजल्ट आ जाएगा और मई में आपका रिजल्ट आ जाएगा तो न्यू सेशन से आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी। यानी आपकी ज्वाइनिंग कब मिल रही है? आपको जुलाई सेशन से ज्वाइनिंग मिल रही है, तो जुलाई में आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो आपको ज्यादा टाइम व्यतीत करने की आवश्यकता नहीं है। डॉक्यूमेंट्स को सही रख के रखें, मेरिट नहीं बढ़ेगी ज्यादा, आप बेफिक्र रहिए। 1 गुणा की लिस्ट आपको मई में देखने को मिलेगी। और भी कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। आगे जो भी जानकारी होगी मैं आपको देता रहूंगा।